हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों आज हम एक जो फाइबर राउटर है HG का C45XGA इसका जो मॉडल है सर्किट का, इसके अंदर ये वाला इसका ये डेटा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 028 में और 82 में, ठीक है सॉरी। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो रेड लाइट की प्रॉब्लम है। ये देखें इसमें अभी चल रहा है, ये आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये देखें कनेक्शन इसमें LOS में LED जल रही है, इसके बाद सारी LED इसकी जलने लगी हैं। 1 मिनट आपको चेक करा दूँ। ये PON वाली इसके साथ इंडिकेट देना शुरू हो गई और वाले नाली भी एक्टिव हो गई। तो इसमें LED ये जल रही है, मगर इसमें जो फॉल्ट है वो लॉस का फॉल्ट आ गया है, ठीक है। लॉस का फॉल्ट आ गया है तो ये लॉस और PON दोनों इकट्ठी इसके साथ जल रही हैं, ठीक है। तो लॉस वाली जलती है, जो उसके साथ हमारे फाइबर जो कनेक्शन होता है वो निकली हुई होगी तो उसके साथ ये जलती है। तो इसका प्रॉब्लम लॉस वाला नहीं है, उसका प्रॉब्लम अभी ये आ गया है, ये PON वाला है। ये PON वाला जो इसका कनेक्शन है वो इसका बोर्ड का फॉल्ट है। इसको हम हल करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ये इसका फॉल्ट हम सोल्व करके इसके बाद ये वाला जो कनेक्शन है वो जब आउटपुट डेटा केबल लगेगी, जो वो फाइबर जो केबल होती है वो डेटा केबल लगेगी, तो ये इसका कनेक्शन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर इसका आउटपुट में एरिया में जो फॉल्ट होता है वो इसकी वजह से ही आता है, ठीक है। अभी ये PON वाली इसका कनेक्शन चल रहा है, तो इसका मैंने खोल लिया, इसको चेक भी कर लिया है। तो आपको मैं फिर से चेक करा देता हूँ। मेरे पास अभी देखें काफ़ी जो फाइबर राउटर बनने के लिए आते हैं, और ऑनलाइन भी जो दोस्ती होते हैं जो ऑनलाइन भेजते हैं वीडियो देखकर, उसके थ्रू भी आप अपने पास ये वाला डिवाइस वगैरह मेरे पास भेज सकते हैं बनाने के लिए। ये देखें लॉस का कनेक्शन, इसमें ये ट्रांसफ़र और ये जो इसका एरिया है इसका प्रॉब्लम आ जाता है। जो ये वाला है LON वाला PON वाला कनेक्शन, जो PON ये वाला फॉल्ट जो होता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप मीटर पर फोकस कीजिएगा, देखते हैं आपको फॉल्ट समझ में आता है कि नहीं। कोशिश करता हूँ आप समझाएं और वहीं पे बना लें, नहीं तो आप फिर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको रिपेयर करके भेज दूँगा। ये देखें अभी आप कर लें इसको। पहले मैं आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ, ये कनेक्शन के वोल्ट आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 200 पर रखकर, यहाँ पर ये PF लगा हुआ है, ये PF लगा हुआ है, इसको अब चेक करते हैं। यहाँ पर देखें इसके जो AC वोल्ट बनते हैं, यहाँ पर ये AC वोल्ट नहीं बन रहे, ठीक है। ये PF जो है यहाँ पर AC वोल्ट PF बनते हैं, यहाँ पर नहीं बन रहे। ये देखें आप, यहाँ पर जो इसके 12 वोल्ट इसके कनेक्शन वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ से ये AC वोल्ट इसके इनपुट करता है आउटपुट, तो ये यहाँ पर वोल्ट नहीं आउटपुट कर रहा। उसकी प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसका जो ये वाले इसके फ्यूज़ लगे होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज़ ओम्स में लगे होते हैं, ये वाले फ्यूज़ इसके डेड हो चुके हैं, जल गए। अभी हम इसके ये वाले फ्यूज़ जो हैं इसमें रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। दूसरा बोर्ड हमारे पास पड़ा है, उसको निकाल कर यहाँ पर इसमें लगाए देंगे, तो इसका फॉल्ट जो है हम आपको चेक कराएंगे कि इसका रेडी हो चुका है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर भी AC वोल्ट इसके नहीं बनने और यहाँ पर भी AC नहीं वोल्ट बनने, और इसके अलावा यहाँ पर इसके 1.1 वोल्ट जो है यहाँ पर बन रहे, ठीक है। तो इसकी मेन ये वाली जो IC है वो सही है, सिर्फ इसके प्रॉब्लम ये वाला है, ये कभी कभी ये MOSFET जो है जल जाता है, तो MOSFET ख़राब होता है, इसकी वजह से नहीं बनते, और ये भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये चेंज कर लिया है, ठीक है। ये चेंज करने के बाद कि जो यहाँ पर वोल्ट ये वाले, ये देखिए ये वाले इसके 0.70 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अभी जब ये इस कनेक्शन में करेंगे ये फ्यूज़ वाला, तो उसके वोल्ट जो बनना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप इसके ये देखें जो फॉल्ट है वो आप फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, उसको बंद करके, ठीक, इसके वोल्ट सेट करते हैं। और एक बात, ये वाले जो फ्यूज़ लगे हुए हैं उसको चेक करने का तरीका आपको बता दूं। बोर्ड के अंदर आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ब्लैक वायर जो है इसकी मीटर की वो मैंने अर्थ पर लगा ली है, ठीक है। अभी आपको मैं चेक कराता हूँ। यहाँ पर इसका कनेक्शन आप रखेंगे, ये अर्थ के साथ आपको रिएक्ट बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कनेक्शन इसको रखेंगे, ये रिएक्ट बताएगा कि इसके वोल्ट वैल्यू वगैरह बताएगा। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इसे नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है और ये आउटपुट नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये वाला इसके फ्यूज़ ख़राब है, उसको हम चेंज करेंगे। अभी मैंने ये रेजिस्टेंस लगा ली है,
ठीक है। अभी आपको चेक करने का तरीका भी ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने देखिए ये भी चेक हो रहा है, ठीक है। अर्थ पे मैंने लगा दी है, जो यहाँ पर एक कनेक्शन ये बता रहा है 0.5 है। तो अभी चालू कर चेक करेंगे कि ये चल पाता है कि नहीं। सो अभी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये जो PON वाला जो कनेक्शन जो LED आ रहा था झटका, इसका जो मारा था इंडिकेटर फ्लैश वगैरह दे रहा था। सो इसका आपको मैं वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। उसके जो नेगेटिव को AC वोल्ट जो वोल्ट बन रहे थे वो बन रहे हैं कि नहीं। सो मैंने इसको इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाई है अभी वो काम कर रही है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं इसके जो 20 वोल्ट से भी ज़्यादा ये वोल्ट बनाना शुरू हो गई है। सो देखिए 37-50 वोल्ट भी बना ये यहाँ पर चिप ये बना रही है, ठीक है। सही हो गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो ये देखिए मैंने जो रेजिस्टेंस लगाई है इसके अंदर ये 1 ohms की रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, जो यहाँ पर ये फ्यूज़ का काम करती है। जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, वोल्ट कनेक्शन लगने की वजह से भी जल जाते हैं। तो ये मस्ट प्रॉब्लम हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर और ये वाला फ्यूज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर तो किसी उसमें और में निकाल के लगा सकते हैं, मगर ये वाली हमें पता नहीं जो होती कौन सी लगी होती है। सो कभी कभी निकालने के साथ ही ये टूट जाती है, तो हमें यहाँ पर 1 ohms के रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी ये रेडी हो चुका है, ठीक। इसके वालन कनेक्शन भी आ चुका है, ठीक है। और ये स्लो स्पीड कनेक्शन, ये लॉस वाला कनेक्शन जो है वो हमारे केबल का है, ठीक है। जब तक ये केबल इसमें सही से नहीं लगेगी तब तक ये वाला कनेक्शन ये रेड लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। और ये वाले PON वाला कनेक्शन जो है फॉल्ट था वो भी सेट हो गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर होती रहे और आप जो इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करते रहें।